नमस्कार मित्रों। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा हमारे देश में काफ़ी समय से एक बहस और अकादमिक चर्चा का केंद्र रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि वैश्विक बहस और अकादमिक चर्चा के केंद्र में रही। संस्कृति अपने सभी पहलुओं और आयामों में मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक और साधन है। ये होने की अवस्था, सोचने का तरीका, जीने का तरीका और सामान्य रूप से साझा मूल्यों, विश्वासों, पैटर्न, प्रथाओं और प्रयासों का एक ऐसा सेट है। ये ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाजों, आचरण, नैतिकता या कानून और कलात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी खोज, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के भंडार से युक्त एक जटिल समग्रता और एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान का भंडार है। ये व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। ये एक समाज द्वारा वहन की गई विरासत की समग्रता है। ये समाज द्वारा उत्पन्न और संरक्षित भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपदा का क्रिस्टलीकरण है। ये जीवन के अर्थ के खोज में योगदान देता है, ये हम सभी आप जान रहे हैं, और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस प्रकार ये जीवन को समृद्ध बनाता है। यानी भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जीवन को समृद्ध बनाता है। प्रेरकों, विचारों और आदर्शों के साथ भारतीय संस्कृति का एक स्वर्णिम अतीत और एक सुंदर प्राचीन इतिहास भी है। हम जानते हैं कि भारत के पास वैदिक ज्ञान के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर संस्कृतियों में से एक होने का सौभाग्य प्राप्त है। हमारे पास आधार है, हम उस आधार पर महल खड़ा कर रहे हैं। संस्कृतियों ये वास्तविकता के अभिन्न, समग्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को और उस पर आधारित जीवन शैली की विशेषता है। ये सजीव और निर्जीव सभी अस्तित्वों की मौलिक एकता का वकालत करता है। अगर आप देखें वास्तव में तो प्रत्येक अस्तित्व नीचे आध्यात्मिक है, जीवन और चेतना के साथ स्पंदित है। इस ब्रह्मांड में हर चीज का सामान्य स्रोत और जीविका है। वास्तव में जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी अस्तित्व में था और जो कुछ भी अस्तित्व में आएगा, सभी एक ही ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की घोषणा करता है। तो ये भारतीय संस्कृति एक अनूठी विशेषता है जो मैं